हरे कृष्ण। भाद्रपद मास भगवान श्री विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में की गई उनकी पूजा अर्चना और सेवा मनुष्य को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करती है। और ये है भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि भगवान श्री हरि का पूजन करने के लिए, पितरों को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी मनुष्य पूर्णिमा तिथि पर व्रत और उपवास रखता है, उसके पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उसे भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए इस भाद्रपद पूर्णिमा के अवसर पर हम भगवान श्री हरि की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की पूर्णिमा कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से पूछा, हे महामुने, किस व्रत या तपस्या को करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम ये सुनना चाहते हैं, कृपया आप हमें ये बताइए। ऋषियों का प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान श्री हरि से पूछी थी और उन्होंने जो उत्तर दिया था वही अब मैं आपको सुनाता हूँ। एक दिन अन्यों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद मुनि अनेक लोकों में घूमते हुए पृथ्वी लोक पर आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ के सभी मनुष्य अनेक प्रकार के दुख और पीड़ा से पीड़ित हो रहे थे। अपने अपने कर्मों के फल स्वरूप अनेक योनियों में जन्म लेकर दुख प्राप्त कर रहे थे। नारद मुनि ने सोचा कि किस उपाय से इन सब का दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे भगवान विष्णु के लोक में गए। वहां जाकर उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी, वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण चतुर्भुज भगवान नारायण को देखा, उन्हें प्रणाम किया और फिर उनसे पूछा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप मन और वाणी से अतीत और अनंत शक्ति हैं, आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु ने नारद मुनि की ये स्तुति सुनकर उनसे कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या अभिलाषा है? बताइए, मैं आपकी सभी बातों का उत्तर दूंगा। भगवान के द्वारा ऐसा कहने पर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मर्त्य लोक में मनुष्य पाप कर्मों के कारण अनेक योनियों में जन्म लेकर नाना प्रकार से क्लेश पा रहे हैं, अपने अपने पापों का फल भुगत रहे हैं। हे नाथ, उनके वे सारे क्लेश सहज में ही कैसे दूर हो सकते हैं? अगर आपकी मुझ पर कृपा है तो कृपया मुझे वो उपाय बताइए, उसी को सुनने की मेरी इच्छा है। ये सुनकर भगवान ने कहा, हे वत्स, लोगों के प्रति अनुग्रह होने के कारण तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से मुक्त हो जाता है। वो मैं अब तुम्हें कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। एक अत्यंत पवित्र व्रत है जो स्वर्ग या फिर पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ है। मैं स्नेहवश आज उसी को तुम्हारे समक्ष प्रकट करता हूँ और इस व्रत का नाम है सत्यनारायण व्रत और इसकी विस्तार से विधि भी बताऊंगा। इस व्रत का सम्यक रूप से अनुष्ठान करने पर इस लोक में सुख भोग कर मनुष्य परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल है, इसकी क्या विधि है और किसने ये व्रत किया था और कब किया था? ये सभी बातें भी आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइएगा। ये सुनकर भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, इस व्रत से दुख, शोक आदि का नाश होता है, धन और धान्य की वृद्धि होती है। ये व्रत सौभाग्य, संतति और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन ये व्रत कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूर्णिमा के दिन पूजे जाने पर अधिक संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ अगर ये व्रत करता है, भक्ति के द्वारा भोग लगाता है, तो भगवान श्री सत्यनारायण उनसे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसके लिए भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। ये सभी चीजें परिमाण में सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सभी को एकत्रित करके निवेदित करना चाहिए। तत्पश्चात घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और इसके बाद ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और भगवान के सामने प्रेमवश नृत्य और संकीर्तन करना चाहिए।
उसके बाद स्तुति करके भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस कलयुग में सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का और कोई उपाय नहीं है। पूर्व काल में एक ब्राह्मण इस व्रत को करके कृतकृत्य हो गए थे। तो आइए अब उनकी कथा सुनते हैं। काशीपुर ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। वे भूख और प्यास से व्याकुल होकर सदैव पृथ्वी पर भ्रमण करते। ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मण प्रिय भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आते हैं और उनसे आदर के साथ पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप किस लिए यहाँ पर अत्यंत दुखी होकर संपूर्ण पृथ्वी पर भटक रहे हैं? यदि आपकी अभिरुचि हो तो सारी बात मुझसे कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मैं बड़ा गरीब हूँ, भीख मांगने के लिए ही इस प्रकार भटकता रहता हूँ। आप कोई उपाय जानते हैं तो हे प्रभु कृपया करके मुझे बताइए। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण विष्णु भगवान मन चाहा फल देते हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, आप सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत कीजिए। मनुष्य इस व्रत को करके सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वृद्ध बने हुए सत्यनारायण ब्राह्मण को आदर पूर्वक व्रत की पूरी विधि बताकर वहाँ से चले गए। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने मन ही मन भगवान का चिंतन किया और घर वापस आया। उन्होंने समझा कि नारायण ने ही मुझको ये व्रत बताया है, इसलिए मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। और ब्राह्मण इसी सोच विचार में रहे। उनको रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठते ही मैं सत्यनारायण व्रत करूंगा, ये संकल्प लेकर वे ब्राह्मण भिक्षा के लिए गए। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में प्रचुर द्रव्य की प्राप्ति हुई। उसके द्वारा उन्होंने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण समस्त दुखों से छूटकर संपूर्ण संपत्ति से संपन्न हो गए। और तब से वे प्रत्येक मास सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगे। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, वे उत्तम ब्राह्मण वृद्ध रूपधारी नारायण के द्वारा व्रत को जानकर सभी पापों से मुक्त हो गए थे और उन्होंने दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति की थी। हे नारद, जिस समय इस व्रत का पृथ्वी में प्रचार होगा उसी समय मनुष्यों के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस कथा को सुनाते हुए श्री सूत गोस्वामी ने ऋषियों से कहा, हे ब्राह्मण गणों, भगवान नारायण ने महात्मा नारद को जैसा कहा था वैसा ही मैंने आप लोगों से कहा है। अब और क्या कहूँ, बताइए। तब ऋषियों ने फिर से पूछा, हे प्रभु, इसके बाद पृथ्वी पर इस व्रत का अनुष्ठान किस मनुष्य ने किया था? ये सब भी हम सुनना चाहते हैं। इस विषय में हमारे मन में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे मुनियों, उसके बाद पृथ्वी पर किसने ये व्रत किया था, अब ये सुनिए। एक दिन वे श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ अपने वैभव के अनुरूप व्रत कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर एक लकड़हारा आया। लकड़हारे ने लकड़ी बाहर रख दी और वो ब्राह्मण के घर के अंदर चला गया। उस समय वो प्यास से पीड़ित था। उन ब्राह्मण को कार्य में लगे देखकर प्रणाम करके उनसे पूछा, हे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, ये सत्यनारायण का व्रत है। ये व्रत दुख दरिद्र का नाश करता है, सब प्रकार की इच्छाओं की वस्तु पूर्ति करता है और पुत्र पौत्रादि की वृद्धि करता है। इस व्रत के प्रभाव से ही धन धान्य आदि महान समृद्धि से मेरा घर भर गया है। ब्राह्मण की इस बात को सुनकर लकड़हारे को बड़ा हर्ष हुआ। वो जल पीकर और प्रसाद लेकर स्थिर मन से सत्यनारायण देव का चिंतन करता हुआ नगर में गया। उसने मन ही मन सोचा, आज लकड़ियों के बेचने पर जो कुछ भी मिलेगा उसी के द्वारा मैं सत्यदेव का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर वो लकड़ियों के बोझे को सिर पर उठाकर नगर में धनियों के रमणीय स्थान में पहुंच गया। आज लकड़हारे को लकड़ियों का दुगना मूल्य मिला। उसका हृदय प्रसन्न हो गया। वो पके हुए केले, चीनी, घी, दूध और गेहूं का आटा इत्यादि वस्तुएं सवाए हिसाब से लेकर घर पहुंचा। तत्पश्चात बंधु बांधवों को निमंत्रण देकर उसने विधि पूर्वक ये व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से वो लकड़हारा धन और पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हुआ। और अगर आपको हमारे चैनल पर सुनाई जा रही इन वैदिक प्रमाणभूत कथाओं को सुनना अच्छा लगता है और अगर आप चाहते हैं कि इस कार्य में आप भी अपना सहयोग दें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। वैदिक सनातन धर्म के प्रचार कार्य में आप भी अपना हाथ बटा सकते हैं। हरे कृष्णा।